9 to 5 मैन हेयर और आज हम कंपैरिजन करेंगे होंडा सिविक का विद टोयोटा कोरोला ग्रैंडे। ये वीडियो मैंने आप लोगों से पोल से पूछा था और आप लोगों ने कहा था व्हाई नॉट वी कैन डू दिस कंपैरिजन ऑल्दो इट इज़ ओल्ड बट आई वाज क्यूरियस अपने एंड के ऊपर भी कि इन दोनों गाड़ियों में से विच वन इज़ इंडीड बेटर। इस वीडियो में एक डिफरेंट बात यह है कि आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग इन द एंड कि दोनों गाड़ियों में से मैंने गाड़ी अपने लिए कौन सी ली। ऑल्दो आई विल ऑल्सो शेयर कि कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आपको सिविक लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आपको ग्रैंडे लेनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास और कंपैरिजन वीडियोस भी हैं और आ भी रही हैं। ग्लोरी का विद MGHS का एक द पोल्स 1 उसका भी वीडियो पेंडिंग है मेरे एंड पे। एक और बात ऐड कर दूं, वीडियो डिले इस बार इस वजह से हुई है कि मेरा जो फ़ोन था उसके अंदर जितना मेरा डाटा था इट गॉट स्टक, फुटेजेस नहीं मिल रही थी। उस पर आई spent around a lot of money to get that fixed, but now we have that. Let's start with the exterior. एक्सटीरियर की बात करें तो दोनों गाड़ियों की बहुत एक बोल्ड शेप है फ्रंट साइड से। करोला का जो पिछला 2017 का 2016 का जो शेप थी वो अगर हमारे पास होती तरह के मुकाबले में डेफिनेटली आई हैड माई आइज ऑन सिविक फ्रॉम द फ्रंट साइड एंड आई प्रेफर्ड दैट। बट जैसे ये 2019-18 का जो जब उन्होंने शेप चेंज की आई रियली डिड लाइक द फ्रंट ऑफ कोरोला ग्रैंडे। तो फ्रंट साइड से दोनों गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं। फॉर मी जस्ट पर्सनली मुझे फ्रंट साइड ज़्यादा कोरोला की पसंद है। दिस इज जस्ट पर्सनल प्रेफरेंस, सो देयर इज नो पॉइंट स्कोरिंग हियर। साइड प्रोफाइल की अगर हाउएवर बात करें तो सिविक गिव्स अ मच मोर स्लीक लुक। ये हाइट में थोड़ी सी कम है। इट हैज़ अ शार्क फिन एंटेना, साइड पे लाइंस जा रही हैं ऑल्दो आप ग्रैंडे पे भी हैं, बट बिकॉज इट गिव्स यू सच अ स्लीक प्रोफाइल तो साइड से मुझे ज़ाती तौर के ऊपर सिविक ज़्यादा पसंद है इन कंपैरिजन टू कोरोला ग्रैंडे। और अगर रियर साइड की बात करें तो रियर साइड में भी सिविक टेक्स द लीड। इट हैज़ एन अमेजिंग शेप, इसकी लाइट्स आर डिफरेंट है, अगेन स्लीक लुक है। Again, it is personal preference, but I prefer Civic from the rear and the side और front से मुझे Corolla पसंद है। So again, there is no point scoring here in this regard। अब बात करते हैं इंटीरियर की। इंटीरियर के अंदर हम 4 चीज़ों के ऊपर गाड़ी को जज करेंगे। नंबर 1 स्पेशियसनेस कि दोनों गाड़ी कितनी स्पेशियस हैं। नंबर 2 कंफर्ट लेवल, दोनों गाड़ियाँ आपको कितना कंफर्ट देती हैं। नंबर 3 बिल्ड क्वालिटी कि बिल्ड क्वालिटी दोनों गाड़ियों की कैसी है। एंड फाइनली डिज़ाइन एंड फील ऑफ द कार। सो लेट्स स्टार्ट विद स्पेशियसनेस। दोनों गाड़ियाँ आपको अच्छी स्पेस प्रोवाइड करती हैं। मैं अगर आपको उनकी व्हील बेस की बात करूँ वो स्पेसिफिकेशंस में देख लेंगे, दैट इज़ इक्वल। फ्रंट साइड की अगर बात करें तो ग्रैंडे की कुर्सी ज़रा ज़्यादा पीछे हो जाती है और इस वजह से पीछे आपको थोड़ा सा लेग रूम कम मिलता है इन कंपैरिजन टू सिविक। सिविक में आपको लेग रूम पीछे ज़्यादा मिलता है। सो पीछे से अगर आप स्कोर अगर आप देना चाहते हैं तो सिविक को देंगे बिकॉज सिविक में लेग रूम पीछे थोड़ा ज़्यादा है। वेयर एज फ्रंट साइड की बात करें तो फ्रंट साइड पे अगेन सिंस कोरोला ग्रैंडे की ज़्यादा पीछे हो जाती है कुर्सी, सिविक की ज़रा ज़्यादा पीछे नहीं होती, तो फ्रंट से आपको ग्रैंडे ज़्यादा स्पेशियस फील देती है। तो ओवरऑल इट्स जस्ट कि कुर्सी दोनों गाड़ियों की कितनी आगे पीछे होती है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस है, बट आई वुड रैंक देम इक्वली इन टर्म्स ऑफ स्पेशियसनेस। अब बात करते हैं कंफर्ट की। कंफर्ट में सबसे पहले एंट्री और एग्जिट की बात कर लेते हैं गाड़ी के अंदर। तो व्हेन यू एंटर द कार तो सिविक ज़रा थोड़ी नीचे है तो बुजुर्गों के लिए हो सकता है थोड़ा सा इशू उसके अंदर एंट्री और एग्जिट, वेयर एज ग्रैंडे में ज़रा पैरेलल जो है वो एंट्री है। सो डेफिनेटली आई एम नॉट गोना स्कोर एनीथिंग हियर, इट इज़ ऑल्सो पर्सनल प्रेफरेंस बट दिस इज़ हाउ इट इज़। इसके अलावा अगर दरवाजे की बात करें तो दोनों गाड़ियों के अंदर जो है सेम काइंड ऑफ मटीरियल्स यूज हुए हैं। डोर के अंदर कुछ एरिया लेदर का है, कलर्स का दोनों में फ़र्क है, ब्लैक वर्सेस बेज। प्लास्टिक की जो क्वालिटी है जब हम उसको टच करते हैं तो वो भी दोनों की सेम है, तो दरवाज़ा सेम है मोर और लेस। बट हाँ, जो आर्म रेस्ट है, आर्म रेस्ट में कोरोला ग्रैंडे के अंदर थोड़ी सी कुशनिंग ज़्यादा है और उस कुशनिंग की वजह से आर्म इज़ अ बिट मोर कंफर्टेबल। आई एम नॉट गोना स्कोर एंड गिव एन एडिशनल स्कोर हियर टू ग्रैंडे, बट ये चीज़ एक टू बी नोटेड। कंफर्ट में ही अगर स्क्रीन की बात करें, जो हम सामने हमारे पास स्क्रीन लगी हुई है तो वो हमारे पास ग्रैंडे में ज़रा बड़ी है और सिविक में ज़रा छोटे साइज़ की आती है। सो ये वाला पॉइंट जाता है हमारे पास टोयोटा कोरोला ग्रैंडे को। लेकिन इसके साथ साथ रियर एयर वेंट्स वो हमारे पास सिर्फ सिविक के अंदर हैं और वो हमारे पास ग्रैंडे में नहीं है। सो ये वाला पॉइंट जाता है हमारे पास सिविक को। ऑटो डिमिंग मिरर हमारे पास ग्रैंडे के अंदर आता है, वेयर सिविक के अंदर वो नहीं है। जो एक्स मॉडल है स्पेशली राइट नाउ इफ यू गोइंग टू मेक अ डिसीजन तो उसमें वो ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट करता है, सिविक में ये चीज़ नहीं है। अगर हम कैबिन की बात करें कंफर्ट के अंदर ही तो द सिविक का जो कैबिन है दैट इज़ वेरी साइलेंट, बहुत अच्छी साउंड प्रूफिंग हुई हुई है। ये वाला जो पॉइंट है
के साइलेंट कैबिन का, दिस गोज टू होंडा सिविक। इसके अलावा होंडा सिविक के अंदर जो फ्रंट साइड का जो पैसेंजर होता है उसके पास भी डोर लॉक और लॉक का बटन अवेलेबल होता है, जो कि ग्रैंडे के अंदर नहीं। कंफर्ट के अंदर एक और चीज़ ऐड कर दूं, जो USB है फॉर चार्जिंग जो फ़ोन, ये आपके पास ग्रैंडे में अवेलेबल है, सिविक में फ्रंट साइड पे अवेलेबल नहीं है। कंफर्ट के अंदर दोनों गाड़ियां ऑन पार विद ईच अदर, दोनों कुछ चीज़ें ऐसी ऑफर करेंगे तो दूसरी गाड़ी ऑफर नहीं कर रही। इट्स ऑल्सो पर्सनल प्रेफरेंस, बट द फैक्ट कि सिविक का कैबिन इज वेरी साइलेंट, सो आई थिंक आई एम गोना गिव मैक्सिमम वेटेज टू दैट, सो आई एम गोना गिव सिविक मोर पॉइंट्स फॉर कंफर्ट इन कंपैरिजन टू ग्रैंडे। बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करें ओवरऑल इंटीरियर की, तो मुझे ज़ाती तौर के ऊपर दोनों का बिल्ड क्वालिटी एक जैसी लगी है। अगेन हम बिल्ड क्वालिटी की बात, ड्यूरेबिलिटी गाड़ी की बात नहीं करें, हम इंटीरियर से जो मटेरियल्स यूज़ हुए हैं उनकी बात करें, इट्स मोर और लेस द सेम। तो डिज़ाइन एंड फील की बात करें तो कोरोला ग्रैंडे आपको एक टोटली डिफरेंट फील देती है, वेयर सिविक आपको टोटली डिफरेंट फील देती है। ग्रैंडे ज़रा आगे से ज़रा ज़्यादा स्पेशियस है, थोड़ी सी उठी हुई फील है। सिविक हाउएवर आपको ज़रा स्पोर्टी फील देती है, ज़रा बैठी हुई है, कुशनिंग आपको देती है। तो डिज़ाइन एंड फील के पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम गोना रैंक सिविक बेटर दैन टोयोटा कोरोला ग्रैंडे। स्पीकर्स की अगर बात करें तो दोनों गाड़ियों के अंदर 4+2 स्पीकर्स हैं, 2 ट्वीटर्स हैं, 4 स्पीकर्स हैं, दैट इज द सेम। शार्क फिन एंटेना हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिविक में आता है, ग्रैंडे में ऐसा नहीं है। दोनों गाड़ियों के अंदर 2 एयर बैग्स अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। इंटीरियर के अंदर ओवरऑल आई एम गोइंग टू गिव मोर पॉइंट्स टू सिविक इन कंपैरिजन टू टोयोटा कोरोला ग्रैंडे। नो डाउट ग्रैंडे इज ऑल्सो ग्रेट, बट for this, just for the sake of point scoring, I'm going to grant Civic a little better. बात करते हैं specifications। लेंथ की बात करें तो लेंथ वाइज होंडा सिविक 10 मिलीमीटर ज़्यादा लंबी है इन कंपैरिजन टू टोयोटा कोरोला ग्रैंडे। एग्जैक्ट लेंथ बताऊं तो 4630 मिलीमीटर है होंडा सिविक, वेयरएज 4620 है टोयोटा कोरोला ग्रैंडे। और इसी तरह अगर विड्थ की बात करें तो विड्थ में भी 24 मिलीमीटर सिविक जो है वो ज़्यादा चौड़ी है इन कंपैरिजन टू टोयोटा कोरोला ग्रैंडे। 1799 मिलीमीटर है होंडा सिविक, वेयरएज टोयोटा कोरोला ग्रैंडे 1775 मिलीमीटर है। हाइट में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हाइट में सिविक ज़रा नीचे है, इट इज़ एट 1433, वेयरएज ग्रैंडे जो है 1475 मिलीमीटर है, विच इज़ 42 मिलीमीटर मोर देन होंडा सिविक। बूट स्पेस की बात करें तो होंडा सिविक की बूट स्पेस इज लिटिल लेस इन कंपैरिजन टू टोयोटा कोरोला ग्रैंडे, 355 लीटर, वेयरएज टोयोटा कोरोला ग्रैंडे आपको 470 लीटर देती है। 115 लीटर की कैपेसिटी जो ट्रंक कैपेसिटी है उसमें दोनों का डिफरेंस है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी इधर जाता है टोयोटा कोरोला ग्रैंडे को, वो हम आगे उन फीचर्स में डिस्कस करेंगे जो कि सिविक में नहीं है, वो आगे मैं मेंशन भी करूंगा। फ्यूल टैंक की अगर बात करें तो 47 लीटर फ्यूल टैंक है हमारे पास सिविक है, वेयरएज ग्रैंडे का 55 लीटर है, तो ये पॉइंट जाता है हमारे पास ग्रैंडे को। सस्पेंशन हमारे पास टोरिसन बीम है रियर हमारे पास नॉर्मल ग्रैंडे में, वेयर एज मल्टी लेग सस्पेंशन है सिविक में, सो दिस पॉइंट्स ह्यूजली गोज टू होंडा सिविक। ग्राउंड क्लियरेंस मैंने डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट ग्राउंड क्लियरेंसेस देखी हैं, एंड कुछ जगह कंपनीज कोट कर देती हैं ग्राउंड क्लियरेंस, कुछ जगह नहीं करती। इस केस के अंदर होंडा सिविक ने ग्राउंड क्लियरेंस कोट की हुई थी, ग्रैंडे ने कोट नहीं की ब्रोशोर के ऊपर। आई एम नॉट गोना कोट दैट, बट इंस्टेड मैं आपको सड़क पे दिखा दूंगा कि दोनों गाड़ियां भी, मैं आगे फुटेज दिखाता हूँ कि कौन दोनों गाड़ियां कितनी है। मोर और लेस आई वुड से दे आर इंडीड द सेम, ऑल्दो ग्रैंडे ज़रा ऊंची है और सिविक ज़रा नीची है। मैं ब्रेकर के थ्रू दोनों गाड़ियों को गुजार के अभी दिखाऊंगा आपको, आप देख सकते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ। अगर आप स्पेसिफिकेशंस के ऊपर जाए तो 153 मिलीमीटर है सिविक की, पहले इन्हीं दोनों गाड़ियों की 170 के अराउंड कोट होती थी, अब सिविक की इस वक्त 153 आ रही है, ग्रैंडे की इस वक्त अराउंड 140 मेंशनड है, 1.6 वेरिएंट की 160 मेंशनड है। सो आई वाज नॉट श्योर विच नंबर शुड आई कोट यू डायरेक्टली, बट मैंने इसी वजह से ब्रेकर के ऊपर से आपको दोनों गाड़ियाँ गुजार के दिखा रहा हूँ, सो दैट यू हैव अ बेटर आइडिया ऑफ द ग्राउंड क्लियरेंस। एलॉय व्हील्स की अगर बात करें तो एलॉय व्हील्स में दोनों गाड़ियों का डिफरेंट डिज़ाइन है। फॉर मी जो सिविक का पुराना एलॉय व्हील आता था मुझे वो ज़्यादा तौर पे ग्रैंडे से ज़रा ज़्यादा पसंद था, बट इस वक्त एज ऑफ नाउ जो एलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं उन दोनों में से मुझे ज़्यादा तौर के ऊपर ग्रैंडे का एलॉय व्हील पसंद है। अगेन दिस इज़ पर्सनल प्रेफरेंस, बट फॉर मी दिस पॉइंट गोज टू कोरोला ग्रैंडे। और यहीं पे अगर टायर्स की बात करें तो टायर्स की जो स्पेसिफिकेशंस है होंडा सिविक की दैट इज़ 215/55/R16, वेयर ग्रैंडे इज़ 205/55/16, दैट मीन्स बोथ हैव 16 इंच एलॉयज। हमारी जो हाइट है फ्रॉम द रोड दैट इज द सेम। होंडा सिविक का जो टायर है वो हमारे पास 10 मिलीमीटर चौड़ा है इन कंपैरिजन टू टोयोटा कोरोला ग्रैंड। अब बात करते हैं इंजन की। इंजन के अंदर 1800 सीसी इंजन है दोनों गाड़ियों को। अगर पावर की बात करें तो 138 हॉर्स पावर हमारा सिविक प्रोवाइड करता है 6500 आरपीएम। कोरोला ग्रैंडे जो है वो 138 एचपी प्रोवाइड करता है 6400 आरपीएम। सो आई एम गोना रैंक देम इक्वली इन टर्म्स ऑफ हॉर्स पावर, बट टॉर्क के अंदर अगर हम देखें ओवरऑल तो ग्रैंडे 4 न्यूटन मीटर ज्यादा टॉर्क है 173 एट 4000 आरपीएम, वेयर एज सिविक
सिविक जो है 169 एट 4300 आरपीएम टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो इंजन की पावर की जो अगर हम बात करें तो वो हमारे पास ग्रैंडे की ज़्यादा है। अब हम वो फीचर्स डिस्कस करेंगे जो कि सिविक में है और कोरोला ग्रैंडे में नहीं है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वो फीचर्स जो कि ग्रैंडे में है और सिविक में नहीं है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमारे पास जो हैंड ब्रेक है वो इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक है इन सिविक, वेयरएज ग्रैंडे के अंदर वी स्टिल गेट अ ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक। सो दिस पॉइंट गोज टू डेफिनेटली होंडा सिविक। ये चीज़ ग्रैंडे के अंदर नहीं है। इसी तरह ब्रेक होल्ड विच कम्स विद द इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक, ब्रेक होल्ड का फंक्शन भी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सिविक में अवेलेबल है और ग्रैंडे में अवेलेबल नहीं है। इको मोड, ऑल्दो ग्रैंडे भी अगर आप लो आरपीएम्स में नॉर्मल पे चलाएं तो इको आपको शो कर देता है, बट डेडिकेटेड इको का जो बटन है वो सिर्फ हमारे पास सिविक में अवेलेबल है और ग्रैंडे में अवेलेबल नहीं है। क्रूज कंट्रोल की जो ऑप्शन है हमारे पास सिविक के अंदर इट इज देयर ऑन द स्टीयरिंग इटसेल्फ, वेयर एज ग्रैंडे के अंदर जो क्रूज कंट्रोल है वो जरा साइड पे डेडिकेटेड उसकी एक स्टिक होती है, उधर से वो कंट्रोल होता है। सो इसको अगर आप एक फीचर कंसिडर करें तो सिविक में है और ग्रैंडे में नहीं। हमारा जो पूरा डिस्प्ले है, जो स्पीडोमीटर है, वो डिजिटल हमारे स्पीड शो करता है सिविक, वेयर एज ग्रैंडे जो है वो नॉर्मल हमारे पास दो एनालॉग सुई है वो नजर आती है। और उसकी भी डिजिटल स्क्रीन है, वो भी आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी डिस्प्ले करता है, सिविक भी करता है, पर जो स्पीड है वो डिजिटली शो होती है आपके पास सिविक। एयर वेंट्स में जैसे आपको पहले कंफर्टेबल हूँ कि वो हमारे पास सिविक में है और ग्रैंडे के अंदर नहीं है रियर एयर वेंट्स। सिविक के अंदर जो ट्रंक है, ट्रंक पे जो टायर होता है उसके साथ आपको पूरी किट मिलती है जिसमें चीज़ें हिले मत। ग्रैंडे के अंदर ऑल्दो वो उसमें साउंड आपको पीछे से नहीं आती, बट आपको उस तरह का डेडिकेटेड टायर के अंदर एक चीज़ नहीं मिलती जिसके अंदर आप सारा अपना सामान जो है वो रख सकते हैं। सिविक के अंदर जो गियर आता है वो बटन के साथ आता है और उसको आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आगे पीछे कर सकते हैं। स्पोर्ट मोड्स भी वहीं पे एंगेज हो जाता है, वेयरएज ग्रैंडे के अंदर ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट गियर का है। दोनों सीवीटी ट्रांसमिशन है। स्पोर्ट मोड जो एंगेज होता है बटन से होता है हमारे पास ग्रैंडे में, वेयरएज यहाँ पे आप डायरेक्टली गियर से जो है स्पोर्ट मोड एंगेज कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वो फीचर्स जो कि ग्रैंडे के अंदर अवेलेबल है और सिविक के अंदर अवेलेबल नहीं है। होंडा सिविक के अंदर और करोला ग्रैंडे के अंदर दोनों के अंदर जो एंट्री है वो तो एक जैसी है, बट व्हेन यू एग्जिट द व्हीकल और अपने गाड़ी को लॉक करना हो तो यू हैव टू प्रेस द बटन टू लॉक द कार इन टर्म्स ऑफ सिविक। लेकिन ग्रैंडे के अंदर आपको यू जस्ट नीड टू टच इट, एक साइड पे जगह बनी हुई है और गाड़ी जो है वो लॉक हो जाती है। सो दैट्स समथिंग दैट ओनली ग्रैंडे हैज़। जो हमारे पैडल शिफ्टर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ टोयोटा करोला ग्रैंडे में है, वेयर एज दीज आर नॉट अवेलेबल ऑन सिविक। कुछ लोग मुझे ये भी कहते हैं कि पैडल शिफ्टर्स यूज़ ज़्यादा नहीं होते, कुछ लोग यूज़ भी करते हैं फॉर इंजन ब्रेकिंग या अगर आप मैनुअल गाड़ी का कंट्रोल चाहते हैं या व्हेन यू आर कमिंग डाउन द हिल। सो इट्स पर्सनल प्रेफरेंस, बट दिस इज फीचर दैट ओनली ग्रैंडे हैज़। ग्रैंडे के अंदर मैंने ये चीज़ नोटिस की थी कि हमारे पास लाइट्स बहुत ज़्यादा है, मतलब आपके पास वैनिटी मिरर के ऊपर भी लाइट्स दोनों जगह अवेलेबल है, दरमियान में भी लाइट अवेलेबल है, बैक साइड भी अवेलेबल है, तो इट्स अ लॉट ऑफ लाइट्स। वेयरएज सिविक के अंदर थोड़ी लाइट्स जो है वो कम है। सन ग्लासेस होल्डर भी जो है वो हमारे पास ग्रैंडे के अंदर अवेलेबल है, वेयरएज सिविक के अंदर अवेलेबल नहीं है। रेन सेंसिंग वाइपर्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ग्रैंडे में है और सिविक में नहीं है। इसकी डिटेल आप मेरी ग्रैंडे के रिव्यू में चेक भी कर सकते हैं कि हाउ दे ऑपरेट। टोयोटा करोला ग्रैंडे के अंदर जब आप रिवर्स का गियर लगाते हैं तो जो साइड मिरर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को नीचे और रिवर्स करके सेट कर लेते हैं और ये जो पोजीशन है आप अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी यूजफुल फीचर्स जो कि ग्रैंडे के अंदर अवेलेबल है और सिविक के अंदर अवेलेबल नहीं है। ग्रैंडे की जो रियर सीट्स हैं इट इज़ नॉट ओनली एडजस्टेबल, मतलब ये आगे पीछे भी सीट हो जाती है, बल्कि ये पूरी फोल्ड हो जाती है और डिक्की के साथ आपका ट्रंक जो है उसके साथ मर्ज हो जाती है, जैसे आपकी कुछ कॉम्पैक्ट एसयूवीज जो है हमारे पास क्रॉसओवर एसयूवीज उसके अंदर होता है। उसमें यू गेट अ प्लेंटी ऑफ रूम फॉर लेंथ, ऑल्दो हाइट में ज़रा थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ होती है जगह, लेकिन लेंथ में आपको काफ़ी ज़्यादा रूम मिल जाता है। तो स्टोरेज के लिए इट्स अ वेरी वेरी प्रिटी एंड हैंडफुल फीचर जो कि ग्रैंडे में है और सिविक के अंदर अवेलेबल नहीं है। करोला ग्रैंडे की जो हेडलाइट्स है वो ऑटो लेवलिंग है, एज एन अगर आप चढ़ाई पे जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली लाइट्स आपकी जो हेडलाइट्स हैं वो नीचे हो जाती हैं और अगर आप नीचे जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाती हैं, सो दैट द हेडलाइट्स आर वेरी पैरेलल। ये दिस हैपेंस ऑटोमेटिकली। आई विल रैंक ग्रैंडे बेटर in terms of the features that it provides in comparison to Civic, कि वो features जो ग्रैंडे में है उनका count ज़्यादा है in comparison to Civic। तो feature list, सर्विस एंड वारंटी की अगर हम बात करें तो 75,000 किलोमीटर एंड 3 years देती है सिविक, वेयरएज टोयोटा इटसेल्फ कंपनी जो है आपको 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की देती है। इट इज़ मोर और लेस द सेम, बट स्टिल फॉर द पॉइंट स्कोरिंग आई विल रैंक टोयोटा बेटर इन दीज टर्म्स के वो सर्विस एंड वारंटी। अब बात करते हैं हम ड्राइव की। इस वक्त हम होंडा सिविक जो है वो ड्राइव कर रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं आपको फील का बताऊं थोड़ा सा, तो आपको ग्रैंडे की निस्बत ये थोड़ी यू फील अ बिट मोर कनेक्टेड विद द रोड, बिकॉज ये क्योंकि हाइट में मैंने आपको दिखाया भी था कि हाइट में थोड़ी सी ये
कम है। अलावा कंफर्ट वाइज अगेन दोनों गाड़ियाँ मैंने बताया था दे आर प्रीटी मच कंफर्टेबल। बस मुझे यही फील हो रहा है हैंडलिंग में थोड़ा सा मुझे कुछ बेहतर फील हो रहा है, बिकॉज मुझे बॉडी रोल थोड़ा सा कम फील हो रहा है। जिस तरह मैं टर्न्स ले रहा हूँ साइड साइड पे ऐसे मैं मूव कर रहा हूँ, तो बॉडी रोल मुझे थोड़ा कम फील हो रहा है इन कंपेरिजन टू टोयोटा कोरोला ग्रैंडे। सिविक की ब्रेक्स मुझे कंपैरेटिवली ज़्यादा इफेक्टिव फील हो रही हैं इन कंपैरिजन टू टोयोटा कोरोला ग्रैंडे। आई एम बेसिकली मोर कॉन्फिडेंट अबाउट द ब्रेक्स इन दिस कार एज कम्पेयर टू करोला। तो ब्रेक्स मुझे अच्छी लग रही हैं। तो अदर देन दैट आई थिंक इट्स अ प्रीटी मच इंजॉयबल ड्राइव। एक चीज़ और बता दूं कि विजिबिलिटी इसकी बेहतर है करोला से। करोला में अक्सर फील होता है कि आई एम नॉट श्योर कि गाड़ी वहाँ लगेगी नहीं लगेगी यहाँ पे, और यूजुअली मुझे फ्रंट कैमरे की भी थोड़ी सी नीड फील होती है। सिविक में हाउएवर मुझे उसकी आई डोंट फील डिपेंडेबल ऑन दैट। मुझे जो विजिबिलिटी ऐसे फील हो रही है इट्स क्वाइट नाइस। 0 to 100 भी हम आपको इस गाड़ी का जो है वो करके दिखा देंगे। फीचर्स की एक लिस्ट अलग एक बात होती है और ड्राइव एंड फील की अलग बात होती है। प्रेफरेंस आई थिंक उस गाड़ी को इंसान को देनी चाहिए कि जिसमें आप बैठे हैं, आप गाड़ी को ड्राइव करें एंड आपको गाड़ी को चलाने का मजा आ रहा है। इस वक्त मैं टोयोटा कोरोला ग्रैंडे चला रहा हूँ। तो अगेन एज सुन एज आई मूव टू दिस कार, तो सबसे पहले मुझे फील हुआ है कि गाड़ी की जो थोड़ी सी हाइट है वो ऊपर है। थोड़ा सा सिमिलैरिटी लेने के लिए मैंने अपनी जो गाड़ी की सीट है इस वक्त फुल नीचे कर ली है, वो ज़रा थोड़ी सी ऊपर थी जब मैं सिविक चला रहा था। दूसरी चीज़ जो मुझे डिफरेंस फील हो रहा है विजिबिलिटी थोड़ी सी कम फील हो रही है। मुझे जो डैशबोर्ड है वो ज़रा ऊपर फील हो रहा है, और जो कॉर्नर्स है दोनों आई एम अ लिटिल ब्लाइंड साइटेड, मुझे पता नहीं चल रहा क्या है। और एट शार्प एजेस वहाँ पे अगर मतलब टर्न्स अगर मैंने लेने हैं तो वहाँ पे मुझे फ्रंट कैमरे की जरूरत पड़ेगी। सिविक में आई वाज अ बिट मोर कॉन्फिडेंट और मुझे फ्रंट कैमरे पे मेरी डिपेंडेबिलिटी नहीं थी। इट्स नॉट लाइक हाँ वक्त के साथ साथ अगर आप चला रहे हैं आपको अंदाजा हो जाता है, यू वोंट इवन फील इट, बट फ्रॉम अ थर्ड पर्सन जो दोनों गाड़ियों को चला रहे हैं इसमें थोड़ी सी विजिबिलिटी मुझे कम फील हो रही है इन कंपैरिजन टू सिविक। सिविक गिव्स यू मोर ब्रॉडर व्यू और आपको पूरा बोनट नजर आ रहा होता है, यू नो वेयर यू आर गोइंग। थोड़ा सा मुझे जो बॉडी रोल है वो ज़रा ज़्यादा फील हो रहा है इन कंपैरिजन टू सिविक, एंड अगेन दैट इज जस्टिफाइड बिकॉज इस गाड़ी की जो थोड़ी सी हाइट है वो ज़्यादा है। अच्छा, सस्पेंशन की अगर बात करें तो अगेन थोड़ा सा रियर का मैंने आपको बताया था सस्पेंशन का थोड़ा सा फर्क आता है। उसकी मल्टी लिंक इसकी टॉरसन बीम है। अगेन ये आपको उठी उठी एक फीलिंग ज़रा जो है वो दे रही है। ड्राइव इज़ गुड एज वेल, बाकी पिक भी ठीक है। ब्रेकिंग जैसे मैंने आपको बताया था, ब्रेकिंग उसकी जो है इट वॉज अ बिट मोर जो है मैं कॉन्फिडेंट था सिविक के बारे में, ब्रेक्स के बारे में। इसकी ब्रेक लगा रहा हूँ, इट्स गुड, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा था इन कंपैरिजन टू दिस ग्रैंडे। ड्राइव का अगर पॉइंट देना है तो आई विल गिव कि सिविक की ड्राइव इन माई ओपिनियन इज़ बेटर देन टोयोटा कोरोला ग्रैंडे की ड्राइव। यही में बात करते हैं 0 to 100। ज़ीरो टू 100 स्पीड टेस्ट की अगर बात करें तो 0 to 100 में ग्रैंडे वॉज अ बिट फास्टर एज कम्पेयर टू होंडा सिविक। इट वॉज अ वेरी मार्जिनल डिफरेंस, 0.2-0.3 सेकेंड्स का फ़र्क आता है। बट लॉन्ग ड्राइव पे हमने टेस्ट नहीं की ये चीज़, और लॉन्ग ड्राइव पे इट मे बी अ टोटली डिफरेंट पिक्चर। बट 0 to 100 टेस्ट की अगर बात करें तो ग्रैंडे हैज़ अ बेटर टाइम। मेरा वो टाइम नहीं आया जो कि बाकी कुछ लोगों ने किया है, पार्क व्हील्स और बाकी लोगों ने किया। मेरा ज़रा डिफरेंट टाइम, मैंने 2-3 मरतबा ट्राई किया था, बट दीज फॉर द बेस्ट टाइम्स दैट आई गॉट। नॉर्मल फ्यूल वॉज यूज्ड फॉर बोथ कार्स, हाई ऑक्टेन हमने यूज़ नहीं किया। बात करते हैं प्राइस की। इस वक्त आप गाड़ी लेने जाते हैं तो आपको होंडा सिविक मिलेगी 4.149 मिलियन की, वेयर एज जो आपको ग्रैंडे मिलेगी वो 4.190 मिलियन की मिलेगी। आपको 41,000 ग्रैंडे महंगी पड़ती है। इफ़ आई क्लोज द टॉक हियर तो यहाँ पे पॉइंट सिविक को मिलता है, बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि सिविक के अंदर जो ये वेरिएंट है 4.149 मिलियन का, इसके अंदर आपके पास ना लेदर सीट्स हैं, इसके अंदर आपके पास नेविगेशन नहीं है। नेविगेशन का मतलब ये नहीं कि नेविगेशन नहीं है, इसमें आपके पास स्क्रीन नहीं है, आपके पास कैमराज भी मेरे ख्याल से उसके साथ नहीं लगाते जो, और इसके अलावा यूटिलिटी पैकेज नहीं है कि बैक ट्रे नहीं है, जो कि इस वक्त मैंने सारे फीचर्स में कंपेयर किया था तो मैंने उस गाड़ी को सिविक को कंपेयर किया जिसमें ये सारी चीज़ें हैं। तो अब मैं आपको प्राइसेस बता देता हूँ। अगर आपको
चाहिए नेविगेशन, तो उसके लिए यू हैव टू पे 82,500 एक्स्ट्रा। अगर आपको रियर ट्रे चाहिए, आपको फ्लोर मैट्स चाहिए और एक दो और छोटी सी ऐसे यूटिलिटी पैकेज के नाम से आता है, ये सारी चीज़ें ग्रैंडे में एज इट इज़ आती हैं, बट सिविक में यू हैव टू पे 35,000 एक्स्ट्रा फॉर दैट। लेदर इंटीरियर की बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट आता है ग्रैंडे के अंदर लेदर इंटीरियर। सिविक का जो लेदर इंटीरियर इट कॉस्ट यू 59,500। जब मैं ऑन पार दोनों गाड़ियों को जब मैंने कंपेयर किया, क्योंकि इस प्राइस पे मैंने कंपेयर किया, तो इस प्राइस में अगर मैं देखूं तो हमारी प्राइस चेंज हो जाती है एंड आपको 1,38,690 रुपीज़ सिविक महंगी पड़ती है इन कंपैरिजन टू ग्रैंडे। बट यू नीड टू डिसाइड इफ सिविक इज़ वर्थ द एक्स्ट्रा बक। अगर ओरिजिनल प्राइस देखें तो पॉइंट जाता है हमारे पास सिविक को, बिकॉज इट इज़ 41,000 चीपर। लेकिन अगर हम दोनों को इक्वली करके बात करें तो उस केस के अंदर 1,38,000 ज़्यादा सिविक पड़ती है आपको इन कंपैरिजन टू टोयोटा कोरोला ग्रैंड। अब बात करते हैं फाइनल रिमार्क्स की कि नंबर 1 आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, नंबर 2 कि मैंने अपने लिए कौन सी गाड़ी ली। अगर तो आपने इन सिटी ड्राइव करना है, मतलब बेसिकली ऑन स्मूथ रोड्स मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, इफ़ यू वांट अ वेरी गुड ड्राइव, अगर आपको थोड़ा सा यो बॉय शशका थोड़ा सा चाहिए, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर सिविक, बिकॉज सिविक ऑफर्स अ मोर साइलेंट कैबिन, डिज़ाइन एंड फील उसकी बहुत अच्छी है, स्पोर्टी उसकी लुक है, ड्राइव भी उसकी जो है वो बेहतर है, एंड ऑन स्मूदर रोड्स जो है इट परफॉर्म्स अमेजिंग। लेकिन इसके बरक्स अगर आपने गाड़ी रफ एरियाज के लिए चलानी है और आपको ज़रा उठी हुई ज़रा पोजीशन गाड़ी की पसंद है, एंड यू नीड अ वैल्यू फॉर मनी कार। वैल्यू फॉर मनी का मतलब ये कि द नंबर ऑफ फीचर्स यू गेट इन रिटर्न फॉर द मनी दैट यू गिव, तो उस केस के अंदर आई थिंक आपको टोयोटा कोरोला ग्रैंडे लेनी चाहिए। मैंने जो गाड़ी इन दोनों में से ली थी वो थी, मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए थी, मैंने सिविक में भी बैठा एट द टाइम, मैं ग्रैंडे में भी बैठा। ऑल्दो ड्राइव वाइज मैंने आपको बताया सिविक बहुत अच्छी है, बट फॉर मी वैल्यू फॉर मनी वॉज इम्पॉर्टेंट। रीसेल की तो बात नहीं कर रहा, रीसेल दोनों गाड़ियों की बहुत अच्छी है, ग्रैंडे की भी बहुत अच्छी है, सिविक की भी बहुत अच्छी है, बट ओवरऑल आई बॉट टोयोटा कोरोला ग्रैंडे फॉर माई सेल्फ। दैट्स द कार आई चोज। इसका हरगज़ ये मतलब नहीं है सिविक अच्छी गाड़ी नहीं है। मैंने आपको काफ़ी एरियाज़ बताया जहाँ पे सिविक जो है बहुत एक्सेल कर रही थी, बहुत से एरियाज़ थे जहाँ पे ग्रैंडे एक्सेल कर रही थी, बट दैट इज़ द डिसीजन आई टुक फॉर माई सेल्फ। इफ़ यू कैन रेजोनेट मोर विद सिविक यू शुड गेट सिविक, इफ़ यू रेजोनेट मोर विद ग्रैंडे तो ग्रैंडे आप ले। मैंने बता दिया कि भी मैंने कौन सी गाड़ी ली। सिविक इज़ एन अमेजिंग कार, इट्स एन अमेजिंग ड्राइव, बट दैट्स द डिसीजन आई टुक फॉर माई सेल्फ, एंड मेरा काम है यहाँ पे ऑनेस्ट होना। सो इट्स अमेजिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू ऑल in the next one.